CSS के अंदर हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे थे और इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे अलाइंग आइटम्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे आप इसको फ्लेक्स बॉक्स में यूज़ करोगे और क्या क्या इसके अंदर हमें वैल्यूज़ मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं जस्टिफाई कंटेंट। CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत पॉपुलर है ये। इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट जब भी आपने किसी वेबसाइट को या डिज़ाइन क्रिएट करने के टाइम पे यूज़ किया होगा तो जस्ट उसके बाद जनरली हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि होता है अलाइंग आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली काम करता है, लेकिन अलाइंग आइटम्स यहाँ पे वर्टिकली काम करता है और बहुत ही ईजी है इसको समझना। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये मेरा वेब पेज है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 डिव लगा रखे हैं, 4 फ्लेक्स आइटम्स लगा रखे हैं और ऑलरेडी मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलाइंग आइटम्स। तो मैंने कहा अलाइंग आइटम्स जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब किसी चीज़ को खींचना, खींच करके फैलाना। ठीक है, अब ये अभी आपको कोई भी इम्पैक्ट इसका नहीं दिखेगा क्योंकि इसको चाहिए होता है हाइट। ये मैंने आपको बताया वर्टिकली काम करता है। वर्टिकली आपने इसका हाइट दिया नहीं है, जितना इसका हाइट है उतने पे ये ऑलरेडी फैला हुआ है। जो गैप आपको दिख रहा है वो है हमारे पैडिंग के कारण है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको एक हाइट एलोकेट कर दे, लेट्स से 200 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे ये स्ट्रेच हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये खिंचा और फैल गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ अलाइंग आइटम्स स्ट्रेच तो भी आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वापस अपनी जगह पे नहीं गया। ये जो अंदर के हमने 4 डिव बना रखे, इट मीन्स फ्लेक्स बॉक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइंग आइटम्स की प्रॉपर्टी लगी होती है वो होता है स्ट्रेच। आप लगाओ ना लगाओ, आपके जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच होकर के आएंगे। ठीक है, अगर आपको इसको स्ट्रेच से हटाना है तो खुद से आपको कोई और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पहला तो हो गया हमारा अलाइंग आइटम्स स्ट्रेच। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है इसका अलाइंग आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। अब क्या होगा, ये फ्लेक्स के स्टार्टिंग में रहेगा लेकिन स्ट्रेच हट जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ऑलरेडी तो स्टार्टिंग पे ही है क्योंकि ये लेफ्ट से स्टार्ट है। करेक्ट है, स्टार्ट तो ये लेफ्ट से ही होगा लेकिन स्ट्रेच हटेगा। सी दिस, वो छोटा हो गया फिर से और फ्लेक्स के स्टार्टिंग में वो है और जो वर्टिकल अलाइनमेंट था इसका वो आ गया हमारा टॉप में। अब अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड कर दूं तो ये इस जगह पे नहीं जाएगा। वो जस्टिफाई कंटेंट में था कि वो हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में काम करता था। ये अलाइंग आइटम्स है और ये वर्टिकली काम करता है, इट मीन्स ऐसा। तो ये जाएगा नीचे इस जगह पे, यहां पे भी नहीं जाएगा। ये अपने डायरेक्शन पे काम करेगा वाई एक्सिस पे वर्टिकली। तो अगर हम इसको कर दे अलाइंग आइटम्स फ्लेक्स एंड तो अब ये चला जाएगा एंड पे। सी दिस, पहले ऊपर था स्टार्ट में, अब आ गया फ्लेक्स के एंड में। ऐसे ही इसकी एक और वैल्यू है वो है सेंटर। तो सेंटर करने से ये प्रॉपर बीचों बीच नहीं आने वाला, ये आएगा इस जगह पे। सी दिस। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, उससे पहले मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट लगा के भी दिखा देता हूं। तो मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, ये हॉरिजॉन्टली काम करता है इस डायरेक्शन में और जो हमने लगा रखा है अलाइंग आइटम्स ये वर्टिकली काम करता है इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, ये वाला लाइन इसको प्रॉपरली सेंटर में लेकर के आएगा। तो आपने बहुत बार यूज़ किया होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। तो उससे आप प्रॉपरली किसी भी डिव को सेंटर में लेकर के आ सकते हो अगर आप फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है। उसके लिए मैं काम करता हूं, ये जो मैंने 3 लिखा हुआ है इसका एक हाइट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो मैंने कहा हाइट कितना करें, आई थिंक 150 पिक्सल्स। परफेक्ट। और जो इसका फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं। चलिए, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स को स्टार्ट करूंगा तो लॉजिकली समझो होगा क्या। अब आप देखोगे कि ये तो यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुका है और ऊपर गैप कम है, फ्लेक्स स्टार्टिंग तो इस जगह पे आकर के चिपकेगा।
तो क्या होगा ये, क्या ये इतना सा ही ऊपर जाएगा तो बाकी सबका क्या होगा, वो उसके अकॉर्डिंग क्या इसी जगह पे आकर के रुक जाएंगे? तो नहीं, ये अपने टॉप से ऊपर चिपक जाएगा और बाकी सब अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैंने कहा फ्लेक्स स्टार्ट, तो आप देखो क्या हुआ, ये ऊपर से चिपक गया और बाकी सब भी अपने अपने टॉप पोजीशन से यहाँ पे चिपक जाएंगे। अगर आप इसको कर दोगे एंड, तो ये बॉटम के अकॉर्डिंग काम करेगा। इट मीन्स सी दिस, अगेन वही है नीचे, लेकिन बॉटम से ये प्रॉपरली यहाँ पे चिपक चुका है। सेम चीज सेंटर के लिए, सेंटर करोगे तो प्रॉपरली सेंटर में आएगा, ऐसा यहाँ पे कोई टॉप या बॉटम अप्रोच को फॉलो नहीं करेगा। इस केस में अगर टॉप रखता तो ऊपर चिपक जाता, तो फिर कंफ्यूजन होता कि भाई ये फ्लेक्स स्टार्ट है क्या, और अगर नीचे से आता तो फ्लेक्स एंड बन जाता। इसलिए वो प्रॉपरली उसको 50% डिवाइड करके 50-50 हिस्सा आपस में बांट लिया और प्रॉपरली सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट के साथ ये थोड़ा और बेटर लगेगा। सी दिस, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो है बेस लाइन। बेस लाइन को इंप्लीमेंट करने से पहले फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट साइज आई डोंट नो ये कितना है ऑलरेडी, 45 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होगा क्या, फ़र्क नहीं पड़ा इसको। ओके, फोर 450 भी काम नहीं किया। अच्छा, तो किसी रीज़न से ये काम नहीं कर रहा है, सो उसको मैंने रिमूव किया और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने कहा स्टाइल, लेट्स मेक इट फॉन्ट साइज, कितना रखे इसको हम लोग, 45 पिक्सल्स। ठीक है, चल जाएगा। और जो लास्ट वाला है उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS लगाया, फॉन्ट साइज कोलन 12 पिक्सल्स किया। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो अब आप चेंजेस अच्छे से देख सकते हो। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो है बेस लाइन। बेस क्या होता है? बेस मतलब शुरुआती चीज़, कोई बेस, पहला हिस्सा जो सबसे पहले आया। घर बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, उसका एक नींव रखते हैं। कई जगह पे उसको कुर्सी बोलते हैं, कई जगह पे उसको बेस बोलते हैं, इंग्लिश में फाउंडेशन बोलते हैं। ऐसे ही पिज़्ज़ा आप खाते हो, सबसे पहले जो उसका डो बनता है, वाइट कलर का जो रोटी होता है मोटा सा, वो उसका एक बेस होता है। ठीक है, पिज़्ज़ा बेस। ऐसे ही इसका क्या बेस है? कई लोग सोच रहे होंगे कि जो इसका बेस है, सबसे पहला हिस्सा, बेस के ऊपर लाइन, वो हो गया ये, सबसे पहले तो ये दिख रहा है, तो नो, ये काम करता है आपके फॉन्ट के हिसाब से। तो सबसे नीचे कौन सा है? ये रहा, सबसे पहले ये दिख रहा है, उसके बाद ये दोनों, सबसे ऊपर ये। तो ये फॉन्ट को क्या करेगा ना, उसके बेस को एक बराबर लाने का काम करेगा एक लाइन में। तो अलाइंग आइटम्स, बेस लाइन, सेव एंड रिफ्रेश किए तो आप देखो, सी दिस, ये प्रॉपर हो गया। इसने इसके वाले लाइन को पकड़ा और इसको एक बेस बना करके सभी को एक साथ ले आया। ठीक है, अगर मैं इसको अलाइनमेंट चेंज करें इसका थोड़ा सा हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट, अगर मैं इसको सेंटर में कर दूं तो सेंटर के हिसाब से आप देखोगे ये यहाँ पे बेस लाइन पे आने वाला है। तो फॉन्ट चाहे नॉर्मल हो, फॉन्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को एक बेस में एक लाइन में लेकर के आ जाएगा। अभी तक ये वर्टिकली काम कर रहा है। अभी तक जो आपने समझा वो बहुत ईजी था। अब शुरू होता है कन्फ्यूजिंग पार्ट, और जैसे ही आप इसको खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये काम कर रहा है यहाँ पे रो वाइज, जो कि कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कॉलम कर दूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लगा दिया है ना, तो अगर इसको कॉलम कर दे तो चीज़ें बदल जाएंगी। फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ पे आया, एंड इस जगह पे आया है ना, अब वो भी बदल जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दूं, लेट्स मेक इट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये जो हमारा बेस लाइन जिस तरीके से काम कर रहा है ना, ये जो अलाइंग आइटम्स जिस तरीके से काम कर रहा है वो उल्टा हो जाएगा, पूरे तरीके से उल्टा हो जाएगा। आप देखो कैसे, सेव एंड रिफ्रेश किया तो अब वो इस तरीके से काम कर रहा है। पहले ऐसे में काम कर रहा था वो, तो या तो ऊपर जा रहा था या नीचे या इस कोने पे हमारा सेंटर में, लेकिन अब वो काम कर रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज। तो अब वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो या तो इधर रहेगा या फिर इस कोने में रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से हाइट थोड़ा कम कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। सो थोड़ा गैप भी बचना चाहिए ना हमारे डिफ के अंदर। इसको तो हटा ही दो यहाँ से।
चलिए अब बेटर है। अब देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है और जो इसका अलाइनमेंट है वो इस जगह से प्रॉपर है। और अगर मैं यहां पे बेस लाइन हटा करके फ्लेक्स एंड कर दूं तो आप देखो क्या होगा। अभी वो फ्लेक्स स्टार्ट पे था तो इसको अगर स्टार्ट लिखोगे तो भी यहीं पे रहेगा क्योंकि हमने चेंज कर दिया उसको। वेट, नॉट रिवर्स, ये 4 ऊपर 1 चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने यहां पे किया इसको फ्लेक्स एंड, तो ये चला गया एंड में 1 2 3 4। अब कुछ इस डायरेक्शन में आ गया। ऑब्वियसली जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो जो 4 होगा वो ऊपर आ जाएगा, 3 2 1 उसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया हुआ था जब हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ना शुरू किया था। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। अब इसका क्रॉस एक्सिस यहाँ पे उल्टा हो चुका है, मेन एक्सिस यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर दूं तो ये प्रॉपरली सेंटर में आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट भी लगा हुआ है, तो दोनों एक्सिस पे ये प्रॉपरली यहाँ पे सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस पहले की तरह रो वाइज कर दूं जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है एक्चुअली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इसमें भी आप रिवर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अब ये सेंटर में क्यों है? क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट इस डायरेक्शन में सेंटर में लेकर के आया, अलाइंग आइटम्स जो है वो इस डायरेक्शन में सेंटर में लेकर के आ गया। अब जस्टिफाई कंटेंट के होते हुए रो लगा है और साथ में आप यहाँ पे अगर इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर दो तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा क्योंकि सेंटर में आकर के करना है ना आपको इसको। तो देखो आप हर तरफ से सेंटर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है सेंटर में, ठीक है। और सेंटर में होते हुए आपने जस्टिफाई कंटेंट दे रखा है उसको। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो ये टॉप से रहते हुए ऊपर में जाएगा और अगर आप इसको एंड करोगे तो अब ये बॉटम में आ जाएगा। सी दिस। अगेन मैं इसको यहाँ पे कॉलम कर देता हूँ। सो आप गैस कर सकते हो फ्लेक्स का एंड लिखा हुआ है लेकिन कॉलम है, इट मीन्स इस कोने में इसको चिपक जाना चाहिए। सी दिस। और अगर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के वैल्यू को चेंज करें, आई थिंक स्पेस बिटवीन, तो सारे स्पेस को आपस में ये बांट लेगा। सी दिस, कुछ इस तरीके से। काफ़ी कंफ्यूजिंग है मुझे मालूम है और इसको समझा पाना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बेटर है कि आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखें कि मैं क्या वैल्यू चेंज करने से क्या इंपैक्ट उसका आ रहा है। सो मेक श्योर इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।